ओके क्लास, अब हम जूल्स लॉ की मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट्स हैं। लेट्स सपोज दैट वो 2 पॉइंट्स हमारे पास ये हैं ए एंड बी, और इनमें जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हम लेट करते हैं कि वो हमारे पास है वी वोल्ट्स। वोल्ट्स जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। अब अगर एक कूलम चार्ज ये इन दोनों पॉइंट्स में से पास आउट होता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब इस रजिस्टर में से वो चार्ज गुजरेगा तो वो डिलीवर्ड करेगा, या जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरने में, उनको हम बोलते हैं कि वो वी जूल है। जितनी एनर्जी जो है उस चार्ज ने सप्लाई की या कंज्यूम की इन दोनों पॉइंट्स में से, जिधर पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट है, वो जो एनर्जी है वो वी जूल है। अभी मैं बात कर रही हूँ 1 कूलम चार्ज की। लेकिन बच्चों, अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ से जो 2 पॉइंट्स हैं जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट है, यहाँ से मैं बात करूँ कि मेरे पास जो चार्ज गुजर है वो क्यू कूलम चार्ज है। क्यू चार्ज जो है वो ये इन दोनों पॉइंट्स में से पास आउट कर रहा है, तो फिर जो एनर्जी सप्लाई करेगा क्यू कूलम चार्ज इन पॉइंट्स में से गुजरते हुए, उसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारे पास आ जाएगी क्यू वी जूल्स। एक कूलम चार्ज गुजरते हुए जो एनर्जी सप्लाई कर रहा था वो था वी जूल, और जो क्यू चार्ज कूलम चार्ज गुजरने में जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो क्यू वी जूल्स है। और बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता था, V इक्वल्स टू W बाय क्यू। अब आप देखें, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की क्यू चार्ज ने, वो हमने इस फॉर्मूले की मदद से ही निकाली है। दिस इज़ द बेसिकली वर्क डन उतना ही किया जितनी उसने एनर्जी सप्लाई की, और ये क्यू यहाँ पे वी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको कह देते हैं कि W इक्वल्स टू क्यू वी जूल्स। बेसिकली वो एनर्जी है जब क्यू चार्ज इन पॉइंट्स में से गुजरा जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट था, तो उसने वो एनर्जी सप्लाई की। अब हम बात करते हैं करंट की। लाजमी सी बात है, जब यहाँ से चार्ज गुजरेगा तो इस सर्किट में से क्या पास आउट होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा। तो हमें करंट का फॉर्मूला पता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो है चार्ज बाय टाइम। यहाँ से हम क्यू चार्ज की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, और जो टाइम है ये डिवाइड हो रहा है चार्ज के नीचे, ये करंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चार्ज की वैल्यू जो है वो बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। जब हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो फिर जो चार्ज क्यू ने एनर्जी सप्लाई की इन पॉइंट्स से गुजरते वक्त कुछ सेकेंड्स में, टी सेकेंड्स में, लेट्स सपोज, वो हमारे पास आ जाएगी W इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई वी। अब हमने इस इक्वेशन नंबर 3 में जो है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस V है इसकी वैल्यू निकाल के जो है वो पुट करनी है, और हमें पता है ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR। इट्स मीन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वेयर R रेजिस्टेंस है जो कि हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम ये जो ओम्स लॉ से V की वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। जब हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, देखें I मल्टीप्लाई बाई टी, और V की जगह हमने पुट कर दिया IR। जब I से मल्टीप्लाई होगा, करंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा I स्क्वायर R टी। तो बेसिकली जो एनर्जी सप्लाई की चार्ज ने, क्यू कूलम चार्ज ने 2 पॉइंट से गुजरते हुए, जब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था V वोल्ट, तो वो हमारे पास आ गई I स्क्वायर R टी। और बेसिकली बच्चों, यही हमारे पास जूल्स लॉ की स्टेटमेंट है कि द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट I, रेजिस्टेंस R एंड टाइम ड्यूरेशन T, जितना टाइम उसने लिया उन पॉइंट से गुजरते वक्त। बेसिकली बच्चों, जूल्स लॉ यहाँ तक ही है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप I की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं दोबारा, और ये फॉर्म भी निकाल सकते हैं। अब I की वैल्यू आप कैसे पुट करेंगे? ओम्स लॉ पे वापस जाए, V इक्वल्स टू IR, यहाँ से I की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, I इक्वल्स टू V बाई R। तो ये जो जूल्स लॉ की इक्वेशन है, इसमें अगर आप ये वैल्यू पुट कर दें I की जगह V बाई R, तो ये क्योंकि करंट का स्क्वायर है तो ये V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर हो जाएगा। एक R इस R से कट जाएगा, और हमारे पास जो फॉर्म आ जाएगी वो एनर्जी सप्लाई की, वो आ जाएगी V स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई R। तो बेसिकली बच्चों, ये जूल्स लॉ की हमारे पास डेरिवेशन थी कि जो हमें ये बता रही थी, इसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं।
जो हमें ये बता रही है कि जितनी एनर्जी कूलम चार्ज किसी दो पॉइंट से गुजरते वक्त जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट है सप्लाई करता है, वो बराबर होती है स्क्वायर ऑफ करंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। या हम ये कह सकते हैं कि जो वो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर और जितने टाइम में वो एनर्जी सप्लाई की जाती है उसके ऊपर।